Okay, let's start. Good evening, sir. Happy Teachers' Day. Thank you, thank you. ओके बच्चों, करते हैं स्टार्ट। ये वर्कशीट अच्छी थी, इसमें कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन थे। इसके बाद मैं आपको एक मैक्सिमम मिनिमा की वर्कशीट दूंगा, फिर वो होने के बाद फिर पी वाई क्यू की वर्कशीट हम करेंगे। अच्छा, कल आपका बाइनोमियल का टेस्ट है ना? ठीक है, Yes, तो sir. आज अगर टाइम बच जाएगा तो बाइनोमियल के भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो वो भी क्लियर कर लेना है। थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। क्लियर है? Okay, sir. Yes. ठीक है। तो डीपीपी नंबर 1 में ये शुरू के 5 क्वेश्चन थे। इस पहले आप अपना डाउट पूछ लो या फिर मैं थोड़े बहुत प्रैक्टिस में फिर कराता हूँ। इसमें से आपका कोई क्वेश्चन जो आपका नहीं बना हो या फिर आंसर मैच नहीं कर रहा हो? Sir, 16th question. सर फिफ्थ नहीं, क्वेश्चन पहले इसमें 1 to 5 में एक एक करके। सर फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड बताना कोई। कौन सा वाला? सर सेकंड वाला। फिफ्थ सेकंड वाला। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। सेकंड अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला हो गया था सबसे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो प्रूव करना था ये ऑल रियल नंबर के लिए इंक्रीजिंग है। जैसे देखो, इसका मैं हल्का सा शॉर्ट में बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 3x² माइनस 6x प्लस 3, है ना? Yes, sir. सर अब ये कोई भी क्वाड्रेटिक, अब ये डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए इंक्रीजिंग होने के लिए। इंक्रीजिंग कब होगा? जब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्लियर है? यस सर। इसके लिए हम इसका क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। Yes, sir. इसका डी निकाल के देख लो। b² माइनस 4a इंटू सी, तो कितना आ जाएगा? 3 3 सा 9, ये कितना रहा डी इसका? पर Sir, 3 डी 0 आ रहा है क्या? One whole square. डी 0 आ रहा है ना? Yes, sir. बोलो। तो डी Yes, 0 आ रहा है, sir. तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होगा? एफ डैश एक्स का ग्राफ ऐसा होगा। मतलब ये एफ डैश एक्स क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना? तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। ये भी कंडीशन होती है इंक्रीजिंग की। क्लियर? Yes, sir. ठीक। सेकंड वाले में दिया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स, द फंक्शन माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 में क्या होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन। तो सेकंड वाले में डिफरेंशिएट करेंगे अगर, माइनस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? So -1/2 प्लस -1/2 plus cos. वेरी गुड। अब आपको चेक करना था कि ये माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 में इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा? तो माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ये चेक करना है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ये चेक करना है। तो या तो डायरेक्ट प्रिडिक्ट करो या फिर ग्राफ से देखो, कॉस का ग्राफ। कॉस एक्स का ग्राफ आपका कैसा होता है? सबको पता होगा आई थिंक। yes sir. ये कॉस का ग्राफ होता है। अब पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, माइनस पाई बाई 3 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, दोनों पे वैल्यू कितनी आती है? 1/2। फर्स्ट और फोर्थ क्वार्टर में वैसे भी कॉस पॉजिटिव होता है, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, अब देखो sir. माइनस पाई बाई से पाई बाई 3 में ग्राफ कौन सा होगा? ये वाला। माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 में ग्राफ कौन सा होगा? ये वाला। अब यहाँ पे आप देख पाते हो कि इसमें cos x की वैल्यू क्या है? 1/2 से ज्यादा Yes, sir. है ना? माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 के बीच में cos की वैल्यू 1/2 से, देखो ये y इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, y इक्वल टू 1/2 यहाँ पे, तो आपकी cos की वैल्यू 1/2 से ज्यादा ही है। Yes, sir. Yes sir. तो अगर cos की वैल्यू 1/2 से ज्यादा है और उसमें -1/2 ऐड करूंगा, या फिर आप माइनस इसमें देखो, ये 1/2 इधर चला जाएगा, तो cos x -1/2 क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0।
Yes, sir. 1/2 देते हैं। Yes, Yes, sir. sir. क्वांटिटी क्या ग्रेटर देन 0, मतलब इस इंटरवल में मेरा ये डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अगर डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन कैसा होगा? Increasing. Increasing. डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड वाले में fx डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा ये पूछा था, तो वही आपको डिफरेंशिएट करना, इंटरवल बनानी पड़ेगी डिफरेंशिएट करके। तो डिफरेंशिएशन इसका किया होगा आप लोगों ने, तो हो जाएगा 3x² - 12x + 9। फैक्टराइज करोगे 3 कॉमन, x² - 4x + 3, 4x plus 3. दो फैक्टर बनेंगे x - 1 x - 3, दोनों को प्लॉट कर दोगे 1 और 3 प्लस माइनस प्लस। आपको क्या चाहिए? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब 1 से 3 है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ वाले में शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to ∞। इसको इंक्रीजिंग प्रूव करना था, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 1 - 1/x², 1. है ना? डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या करोगे? फैक्टराइजेशन। ध्यान रखना, कोशिश करो फैक्टर बन जाए। x - 1 x + 1, नीचे वाली क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव, दो रूट क्या आएंगे? -1 और 1, प्लस माइनस प्लस, तो -1 से 1 में क्या आ रहा है? सॉरी 1 से इंफिनिटी में क्या आ रहा है? इंक्रीजिंग आ रहा है। Yes, sir. 1 से ग्रेटर में क्या आ रहा है? प्लस, मतलब वहां पे इंक्रीजिंग होगा, है ना? ये Yes, इंक्रीजिंग। sir. देखो कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करो, फैक्टराइज करो, रूट्स को प्लॉट करो और देखो साइन कन्वेंशन। अगला fx ये है, इज इंक्रीजिंग इफ x बिलोंग्स टू। फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा ये पूछा गया था, इसका डिफरेंशिएशन भी करोगे तो क्या आएगा? देखो इसका डिफरेंस पहले रूट का करेंगे, चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा। Yes, sir. पहले रूट का कर दिया, अब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का कितना हो जाएगा? माइनस का 2x। आपके पास देखो क्या बचा, 2 कैंसल, ये एक्सप्रेशन क्या है आपके पास? माइनस का x अपॉन √a² - Minus. x²। क्या सही लिखा है मैंने? Yes, Yes, sir. sir. अब ध्यान से देखो, बोला इंक्रीजिंग कहां पे होगा? इंक्रीजिंग कहां पे होगा? जब ये पॉजिटिव होना चाहिए। Yes, sir. अब देखो डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, Yes, sir. है ना? और दूसरी चीज, यहाँ पे पहले से माइनस साइन है, तो ये पॉजिटिव कब होगा? जब ये नेगेटिव हो, एक्स नेगेटिव हो। Yes, sir. एक्स को क्या करना पड़ेगा? अब देखो दो कंडीशन है यहाँ पे, देखो दो चीज आपको ध्यान रखनी है। ये पॉजिटिव कब होगी? पहली चीज, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस का साइन है, तो यहाँ पे एक्स को माइनस नेगेटिव होना पड़ेगा, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो एक तो एक्स को नेगेटिव होना पड़ेगा, लेस देन 0, पहली चीज, तब ये माइनस माइनस पॉजिटिव होगा। अच्छा एक चीज और यहाँ पे डोमेन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आ सकती है, डोमेन में हमने पढ़ा था। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करोगे? देखो ध्यान से, पहले मैं एक्स के क्वेश्चन को पॉजिटिव बना रहा हूँ, x² - a² क्या हो जाएगा? लेस देन 0। Less than दो 0. फैक्टर बनेंगे, x + a x - a लेस देन 0, इसके दो रूट्स आ जाएंगे a और -a, प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए लेस देन 0 मतलब माइनस वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. अब Yes, sir. इस सॉल्यूशन का और इस सॉल्यूशन का क्या होगा? इंटरसेक्शन। ठीक है, एक सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? 0 से कम। मैं चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमने दो चीजें करी, ये ग्रेटर देन 0 चाहिए था, क्वेश्चन नंबर क्या था? 5। डिफरेंशिएशन आपने किया। अब यहां से दो कंडीशन है, एक तो x आपका नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा -a और a के बीच में होना चाहिए। -a मान लो यहाँ आ रहा है फॉर एग्जांपल a, इनमें कॉमन पार्ट क्या आएगा? Minus a से Minus a 0. to 0. आया समझ में? Yes, sir.
तो ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग पता करना था। इंक्रीजिंग मतलब कब, जब ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या करा, ऊपर वाली क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए, नीचे तो ऑलवेज पॉजिटिव है, बस इसको रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो। अब इन दोनों का अपने इंटरसेक्शन लेगा। तो ये 5 क्वेश्चन आपको दिए थे मैंने, सब में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बेसिक कंसेप्ट यूज हुआ है। अगला वापस से यहाँ पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक ठीक मतलब प्रैक्टिस के लायक। फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा ये पूछा गया था। तो dy by dx कितना आएगा, फाइव एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. इस एक्सप्रेशन को देख के आप कुछ बोल सकते हो क्या? No, sir. ध्यान से देखो, Sir, always positive. ऑलवेज पॉजिटिव, कारण तो क्योंकि x की पावर जो इवन नंबर है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। हाँ वेरी गुड, सारी पावर इवन है और बीच में प्लस का साइन है, द पावर्स आर इवन और बीच में प्लस का साइन है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। Yes, sir. ठीक है, तो ऑलवेज पॉजिटिव मतलब x बिलोंग्स टू r के लिए फंक्शन इज व्हाट, इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान रखना है। सेकेंड, इसमें बताना है फाइन इंक्रीजेस कहाँ पे होगा, ये पूछा है। x अपॉन log x, फटाफट ये भी करके दिखा रहा हूँ। फंक्शन क्या था, x अपॉन log x, इसको आपने डिफरेंशिएट किया होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा, q डैश sir. इंटू v माइनस v डैश इंटू u अपॉन v स्क्वायर। अब मैंने कहा था इसमें कभी भी इनइक्वालिटी का जब भी हम साइन कन्वेंशन देखते हैं, कोई भी क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है तो उसके लिए सोचना की दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या बचेगा आपके पास, log x माइनस 1। अब देखो ध्यान से, इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे यहाँ पे, न्यूमरेटर जीरो कहाँ पे हो रहा है, बोलो। One पे नहीं, न्यूमरेटर देखो log x इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ से x कितना आएगा, बेस की रहता है log का, yes, sir. ये उधर चला जाएगा। तो इसका हाँ, इसके क्रिटिकल, अच्छा क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो जहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये डिफरेंशिएशन जीरो कहाँ पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है, सॉरी ई पे। देखो आप यही तो करते हो, देखो ध्यान आ रहा है सबको। अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद इनको जीरो से इक्वेट करते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट पता चलते हैं इनको जीरो से इक्वेट करने के बाद, हाँ है ना। Yes, sir. यहाँ पे भी डिफरेंशिएट किया हमने, डिफरेंशिएट करने पे ये आ रहा था, इसको जीरो से इक्वेट किया, तो जीरो से इक्वेट करने पे x की वैल्यू e आ रही है। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। x की वैल्यू अगर e से ज्यादा हुई तो log की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। आपको पता है ये log x का ग्राफ, log x का ग्राफ सॉरी ये 1 पे होता है। x इक्वल टू e पे log की वैल्यू 1 होती है, और e से ज्यादा हुई तो log की वैल्यू भी 1 से ज्यादा होगी, तो 1 से ज्यादा अगर वैल्यू तो ये वाला पॉजिटिव रहेगा, ये Positive. वाला क्या रहेगा, नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. आपको क्या पूछा था, आ गया इंक्रीजेस, तो कहाँ पे इंक्रीज करेगा, E से To infinity. infinity. e से इंफिनिटी। हाँ आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर डिक्रीजेस का पूछते तो बताओ क्या आता? So minus So minus infinity to E. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव, उसका दिक्कत नहीं है, तो ऑलवेज पॉजिटिव इसलिए कंसीडर नहीं किया है, ये तो कंसीडर करना पड़ता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन नॉन जीरो भी होना चाहिए, Yes, sir. और ये जीरो कहाँ पे होगा, 1 पे, One पे तो आपको 1 को एक्सक्लूड भी करना पड़ेगा, क्योंकि 1 आपका आंसर में नहीं आ सकता। तो आपका डिक्रीजिंग की इंटरवल क्या आ जाएगी, माइनस इंफिनिटी टू ई एक्सेप्ट Minus infinity to E. Except 1 जाएगा. क्लियर है? 1 को एक्सक्लूड क्यों किया, कि उससे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है ना। Yes, sir. और इनइक्वालिटी में डिनोमिनेटर को कंसीडर क्यों नहीं किया, क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव है ना। Yes, Yes, sir. 7 हो गया। 8
अगेन फंक्शन इंक्रीजेस इंटरवल, फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। करो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, पहले लॉग का करोगे, है ना, पहले किसका होगा, लॉग का। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. फिर लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2. 2 इंटू एक्स माइनस की पावर आगे आ जाएगी, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. या फिर एक काम और कर सकते हो आप, पहले इस पावर को आगे ले लो और फिर डिफरेंशिएट कर दो, एक ही बात है। लॉग में पावर आगे आ जाती है। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, लॉग का डिफरेंशिएशन 2 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस का 2x प्लस का 4। -2x. अब यहाँ पे आपको देखना है कि कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग है। मैंने क्या सिखाया था, स्टेप 1 डिफरेंशिएशन, स्टेप 2 फैक्टराइजेशन। अब इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 2 कॉमन ले लेते सबसे पहले, तो 2 कॉमन लोगे तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, चेक करना एक बार, ये बच रहा है। Yes, sir. ये थोड़ी कैलकुलेशन आनी चाहिए ना, एलसीएम लेना पड़ेगा। न्यूमरेटर के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, ये माइनस का 4 प्लस का 1 कितना होगा, माइनस का 3, है ना। Yes, sir. Yes. ऊपर से माइनस कॉमन ले लेना। देखो ये सब कैलकुलेशन है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है। चेक करो एक बार कहीं एरर तो नहीं है। अब इसके फैक्टर बनाओ, सही है यहाँ तक। देखो डिफरेंशिएट किया, Yes, sir. है ना। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद फाइनली कितना आ रहा है, वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे नए पेज पे, -2x² - 4x + 3 डिवाइडेड बाय x - 2। अब न्यूमरेटर के फैक्टर बना लेते हैं। आई थिंक वो आएगा x - 1 x - 3, Yes. है ना। Yes, sir. अब ध्यान से क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जितने भी फंक्शन जहां पे फंक्शन ये f' 0 या नॉट डिफाइन हो रहा है उनको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो ये सारे फैक्टर के रूट्स प्लॉट कर दो, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है। अब ध्यान से सोचना, 3 से ज्यादा ऑलरेडी एक नेगेटिव बाहर का साइन है, तो 3 से ज्यादा रखूंगा तो ये तो पॉजिटिव, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। Yes, sir. फिर सबकी पावर ऑड है। आपको वेवी कर्व मेथड पता है ना कैसे करते हैं, पावर ऑड है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस चलेगा। Yes, sir. तो इनइक्वालिटी की वेवी कर्व मेथड नहीं पता, अलग से मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं वीडियो भेज दूंगा। ये साइन कन्वेंशन में अगर दिक्कत आती है तो बता दिया करो आप लोग, आपको खुद से बताना चाहिए। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इंक्रीजिंग इंटरवल, है ना। Yes, sir. अच्छा अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन की डोमेन भी देखनी पड़ेगी। लॉग किसी भी डोमेन कैसे देखेंगे, लॉग के अंदर जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, Greater than 0. ग्रेटर देन 0, याद रखना है ना। लॉग के अंदर क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। Yes, बस sir. x 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। बोलो। तो Yes, डोमेन Yes, sir. का भी ध्यान रखना। Yes, sir. पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था x should not be equal to 1 डोमेन, उसका हमको ध्यान रखना है ना। फिर इस क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ, लेकिन अगर डिक्रीजिंग पूछते तो डोमेन का खेल होता।
यहाँ पे भी डोमेन क्या, एक्स की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, कुछ बाकी चलेगी, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बस जीरो कहाँ पे हो जाएगा, 2 पे, तो 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 को हटाना पड़ेगा। और आपको क्या पूछा था, क्या इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3। यूनियन 2 से 3। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 से 3 वाला मैच कर रहा है, बाकी वैसे भी अपने इंटरवल में नहीं आ रहे, हाँ है ना, यस Yes, क्लियर sir. हो गया। देखो ये क्वेश्चन अच्छे थे सारे। नाइन्थ में मॉड्यूलस फंक्शन है, तो मैंने हमेशा एक चीज बोली है, जब भी मॉड्यूलस फंक्शन आते हैं पहले उसको डिफाइन करोगे, Yes, डिफाइन sir. करने के बाद फिर हम सोचेंगे उसको क्या करना है। पहले उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा, प्रॉपर, कि भाई वो क्या क्या हो सकता है। तो देखो ध्यान से, मॉड्यूलस फंक्शन क्या, मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मॉड कहाँ पे डिफाइन होगा, x की किस वैल्यू पे ब्रेक होगा ये, Sir, greater than 1 and less than 1. हाँ मतलब 1 पे ब्रेक होगा। Yes, sir. मॉड कहाँ पे ब्रेक होता है, किसी को भी कंफ्यूजन हो तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 से इक्वेट कर दो, क्योंकि 0 के अबाउट ही ब्रेक होता था। x कितना है, 1। अगर अब 1 से ज्यादा होगा तो देखो 1 से ज्यादा ये पॉजिटिव है, तो एज इट इज ओपन हो जाएगा। 1 से कम में नेगेटिव है, तो माइनस टाइम्स ओपन। तो आपके अपने इस फंक्शन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में और एक लेस देन 1 में। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में क्या बनेगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और लेस देन इक्वल टू 1 में माइनस ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। Yes, Yes, sir. आप आगे लिखते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये, वन बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा उल्टा इसका, 1 बाई एक्स स्क्वायर। या फिर एक जरूरत नहीं है, आपको डिफरेंशिएट ही करना है, तो अलग अलग करके भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा इसमें, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, है ना। yes, sir. यस सर। अब डिफरेंशिएट अगर करोगे तो कितना आएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करने के लिए डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन किया, मॉड को डिफाइन करने के बाद अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन Minus 1 by x square. Minus 1 by x. और 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, Minus 2 by x cube. वेरी गुड, माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, बहुत अच्छा। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, और ये 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, x लेस देन 1। आपको अब ये चेक करना कि ये जो डिफरेंशिएशन आपने किया ये कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिखने में टफ दिखेंगे, कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, कॉन्फिडेंटली अप्लाई करना आपका काम है। क्वेश्चन टफ नहीं है, आपके सामने मैंने ऐसा कुछ भी नया नहीं किया, पहले फंक्शन को डिफाइन किया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन करने के बाद फैक्टराइज करो, हर बार यही बोल रहा हूँ। तो डिफरेंशिएशन आप जो आ रहा है उसको फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ पे देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस एक्स। Minus 6. वेरी गुड। और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 2, है ना। Yes, sir. ये कब था, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये जब x लेस देन 1। अब ध्यान से देखो, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे होगा, ऊपर वाला फंक्शन X कहाँ is पे equal देखो, to 2. हाँ 2 पे। वेरी गुड, देखो ये इसके रूट्स क्या है, डिफरेंशिएशन के रूट्स प्लॉट करोगे, Yes, sir. तो ऊपर वाला हिस्सा के बारे में अगर मैं सोचूं, ये कब है, जब ग्रेटर देन 1 में, तो ग्रेटर देन 1 की इंटरवल मुझे देखना है, ग्रेटर देन 1 में मुझे सोचना है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में ये कहाँ पे ब्रेक होगा, 2 पे ब्रेक होगा, 0 पे ब्रेक होगा, Yes, बोलो। sir. ये Yes, डिफरेंशिएशन sir. का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 4, मतलब हमको क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करना पड़ेगा। 0 तो इंटरवल के बाहर है, 0. दूसरा। अब इस
ग्रेटर देन 1 में मुझे देखना है कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नहीं। अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा हुई, देखो 2 से ज्यादा हुई तो ये नेगेटिव होगा, Yes, 2 sir. से कम हुई तो ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग। अब दूसरा इंटरवल क्या चेक करना है, 1 से कम में। इसके लिए क्या चेक करना है, लेस देन 1, इस इंटरवल में चेक। और इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, वापिस वही 0 2, 0 and 2. तो 0 यहाँ पे आएगा, 0 2 2 यहाँ पे आएगा। तो 2 से तो कोई दिक्कत नहीं, 2 तो मेरे बाहर है। अब मुझे बस इधर चेक करना है। तो 0 और 1 के बीच में ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, Negative. नेगेटिव। और 0 से कम, 0 से कम में ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। Positive. अब क्वेश्चन में क्या पूछा था देख लो, ये आपने एफ डैश एक्स का साइन निकाला, क्या निकाला, एफ डैश एक्स का साइन, कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव। पूछा था इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, तो बताओ इंक्रीजिंग कहाँ पे आएगा, इंक्रीजिंग कहाँ पे आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 से 2, 1 to 2. 1 से 2. Yes. है ना। देखो इंक्रीजिंग की इंटरवल क्या है, ये इंक्रीजिंग है, क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डिक्रीजिंग बताओ, डिक्रीजिंग 0 So से 0 10. 0 से 1, and 0 2 से to 1 infinity. यूनियन, Union 2 to 1. infinity. ढंग से बताना है। ये 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, देखो ये डिक्रीजिंग की है, नेगेटिव वाला, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन आपको ऐसे ढंग से स्टेप बाय स्टेप समझ समझ के करना है। करा तरीका वही है, सबसे पहले मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन कर दिया, डिफाइन करने के बाद डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद फैक्टराइज कर लिया। अब दो इंटरवल थे तो दो इंटरवल को अलग अलग सोचा, पहले 1 से ज्यादा के लिए सोचा, फिर 1 से कम के लिए सोचा, फिर वहां पे देखा कि कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। जहां पे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव वहां पे इंक्रीजिंग, जहां पे डिफरेंशिएशन नेगेटिव वहां पे डिक्रीजिंग। क्लैरिटी आई क्या, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसलिए मैंने आपको ये वर्कशीट दी थी, इसमें एक एक वैरायटी सबकी कवर हो रही थी। 10th, the value of for what value of x the function is increasing decreasing or neither increasing nor decreasing। अब इस एक छोटा सा फंक्शन दिया है 1/5 की पावर x, for every value of f the function is, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, every value of x function is क्या है ना, बोलो Yes, sir. ध्यान से देखो, फंक्शन क्या दिया हुआ है 1/5 की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये 5 की पावर x को क्या लिख सकते हो, 5 की पावर माइनस x, इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा, कैसे Five. करते हैं, 5 की पावर माइनस x log 5. हाँ इंटू -1 आया ना। a की पावर Yes, x का sir. डिफरेंशिएशन क्या होगा, a की पावर x इंटू लॉग a, याद रखना a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग a। तो ये डिफरेंशिएशन आ रहा था, कितना आ जाएगा ये, माइनस ऑफ, क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, अब sir. आपको ये बताना है कि ये जो डिफरेंशिएशन आया है ये कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव होगा, बताओ। ये जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू है कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव होगी, ध्यान से देखो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का याद है ग्राफ कैसा होता है, Yes, sir. ये ग्राफ होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं, Always positive. बोलो, वेरी गुड, ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं, Always. ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान रखना ये बहुत बेसिक चीज है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अच्छा ये तो कांस्टेंट है, तो ऊपर माइनस है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, माइनस, Yes, Yes. sir. है ना। log 5 तो आपको कांस्टेंट है, नीचे हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी और ऊपर एक माइनस से मल्टीप्लाई आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एफ डैश एक्स जो है वो ऑलवेज क्या है, नेगेटिव है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स को आप कुछ भी रखो ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव आएगी। इससे एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, देखो ध्यान से। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई भी स्टेटमेंट डाउट हो तो वापस पूछो।
यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. सॉरी Yes, sir. क्लैरिटी है यहाँ तक? यहाँ पे किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो प्लीज पूछो। No, sir. No, sir. एनीवन? No, sir. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया 10th। अगला देखो फटाफट, क्वेश्चन 11th। अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, यहाँ पे sir. बोला था फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन एवरी इंटरवल, देन के की वैल्यू बताओ। अगर ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो के की वैल्यू क्या होगी? अब फटाफट करो इसको, देखो ध्यान से, डिफरेंशिएट करोगे इसको, कितना आएगा डिफरेंशिएशन? 3kx 3 square. 19x plus 9. हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा छोटा से कॉन्सेप्ट जो मैंने वो क्लास में ऑलरेडी सिखा रखा है। क्या बोला? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब डिफरेंशिएशन कैसा होना चाहिए? So greater than 0. ग्रेटर देन 0, वेरी गुड। अब देखो, कल उस दिन बताया था, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होती है? A greater than 0 and discriminant less than 0. A वेरी positive गुड। or कोई ये वाला D कॉन्सेप्ट negative. काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. याद आ रहा Yes, है? sir. ये और कोई भी Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होगी? जब उसका ए पॉजिटिव हो, डी नेगेटिव हो। क्लियर है? तो यहाँ पे यही करना है। ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट इज 3k, एंड डी नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा? k ग्रेटर देन 0, और डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। यहां से कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। 18 common आ 18, रहा है sir. हाँ वेरी गुड, 18 कॉमन आ रहा है, थैंक यू। यहाँ पे 18 बचेगा, यहाँ से 18 कॉमन आ जाएगा तो 2 2 6 है ना, आई थिंक 6 बचेगा, चेक कर लेना। Yes, sir. यहाँ से 6 भी कॉमन आ रहा है और 0 में चला जाएगा, 18 और 6 कॉमन आके तो 3 माइनस के बचेगा, है ना, 3 माइनस के लेस देन Yes, 0। sir. आया? यहाँ से क्या आएगा? के ग्रेटर देन 3। तो एक आया के ग्रेटर देन 0, के ग्रेटर देन 3। अब इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है। कभी भी क्या लोगे? एंड है मतलब इंटरसेक्शन। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 3, दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 3 to 3 to infinity. infinity. 3 टू इंफिनिटी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. पक्का समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वाड्रेटिक वाला केस कहाँ पे लग रहा है? जब भी जनरली आपको क्यूबिक इक्वेशन दे रहे हैं, है ना, क्यूबिक इक्वेशन के केस में क्वाड्रेटिक वाला लग रहा है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई करो, एक बार इसको डिफरेंशिएट करो। एफएक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसको फिर सोचना कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगी। एक बार सब लोग ये वाला ट्राई करो, एवरीवन, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार सब लोग। Done, sir. सब लोग देखो, डन। डिफरेंशिएट Yes, करके sir. देखो कितना आ रहा है। So option A भी सही आ रहा है और C भी सही आ रहा है. ओके, ठीक है, करते चेक। बाकी लोग भी ट्राई कर लो एक बार अच्छे से। देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशन क्या होगा? एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एफ एक्स के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले पावर का करेंगे, फिर एफ एक्स का करेंगे, फिर एफ एक्स क्यूब का भी क्या होगा? पहले पावर का, फिर एफ डैश एक्स का।
अब इस पूरे में से एफ डैश एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा आपके पास? 1 माइनस 2fx. ठीक है। अब ये एफ डैश एक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे एफ एक्स में क्वाड्रेटिक आ रही है, तो 3 f² x प्लस 2 f(x) माइनस 1, सॉरी माइनस 2 f(x) प्लस -2, 1। yes. एच डैश एक्स या एफ डैश एक्स इंटू दिस। अब सुनो ध्यान से, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले इसके बारे में देखते हैं, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज नेगेटिव होगी, क्या होगी? ठीक है, सुनो ध्यान से। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है एक, है ना? Yes, sir. और इसका Yes, डी sir. डी निकाल लो, b² - 4 b² - 4 a इंटू सी। तो डी भी क्या है, नेगेटिव आया। Yes. Yes, sir. ए पॉजिटिव डी नेगेटिव की कौन सी कंडीशन होती है? Increasing. नहीं नहीं नहीं, नहीं, Mm, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव क्या बताता है? ये Sir, क्वाड्रेटिक इक्वेशन positive. कैसी होगी? Positive. ऑलवेज पॉजिटिव। Always positive. हाँ, ये ध्यान रखना है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसे समझ समझ के करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने इसको डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स कॉमन लिया। एफ डैश एक्स कॉमन लेने के बाद अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी एफ एक्स स्क्वायर में, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए पॉजिटिव होता है डी नेगेटिव होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होती है ना? Yes, sir. बोलो। Yes. Yes, sir. मतलब यहाँ पे मेरे पास जो आया एच डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, और अंदर जो क्वांटिटी है वो क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे साइन कन्वेंशन में, है ना? Yes, sir. बोलो, ऑलवेज पॉजिटिव से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मेरा, अब देखो यहाँ अब डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे, तो अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ तो एच डैश एक्स कैसा होगा? अगर ये पॉजिटिव है तो Positive. एच वो भी Yes. पॉजिटिव रहेगा, है ना? Yes, sir. और अगर एफ डैश, सॉरी, हाँ, एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव है तो एच डैश एक्स भी क्या होगा? नेगेटिव। Negative. मतलब अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव, मतलब अगर एफ इंक्रीज करेगा तो एच भी इंक्रीज कर रहा है, और एफ अगर डिक्रीज कर रहा है तो एच भी डिक्रीज कर रहा है ना? Yes, sir. क्योंकि देखो, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव मतलब एफ अगर इंक्रीजिंग है तो एच डैश एक्स भी पॉजिटिव, तो एच भी इंक्रीजिंग, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ये वाला। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये भी सही है। Sir, CV. हाँ, सी, ए और सी दोनों सही है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे देखो ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट था? फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स कॉमन आ गया, एफ डैश एक्स के अंदर जो चीज बची हुई थी, वो जो चीज है उसका ए ग्रेटर देन 0 डी नेगेटिव। अब देखो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वैरायटी आपने कवर कर ली, आज घर जाके एनसीईआरटी भी ट्राई करना। एनसीईआरटी में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हो सकता है आपसे डिफिकल्टी लगे, लेकिन बाकी हो जाएंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये दोनों वैरायटी में हमने कवर कर ली। एक ही क्लास में देखो कितने सारे क्वेश्चन कवर हो गए। 13 आपने किया था, 13 तक पहुंचे थे? Yes, sir. किए थे. ये थे, वेरी गुड। चलो एक बार सब लोग इसको डिफरेंशिएट करके देखो, क्यू बाई वी लगेगा डिफरेंशिएशन का। थर्टीन को डिफरेंशिएट करके देखो कितना आ रहा है। जिसने 13 कर लिया है वो 14 भी ट्राई कर सकता है।
Done, sir. डन, ओके। Yes, sir. डिफरेंशिएशन देखो जल्दी से। u डैश इंटू वी, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। माइनस u डैश इंटू वी माइनस v डैश इंटू u अपॉन v स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। प्रॉब्लम क्या थी इस क्वेश्चन में, अब जो ऊपर एक्सप्रेशन बन रहा है उसके आप फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत आएगी आपको, समझ में आ रहा है? मतलब कहाँ पे जीरो होगा कहाँ पे जीरो नहीं होगा, उसको जीरो से इक्वेट भी करोगे तो रूट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे थोड़े। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऊपर को जीरो से इक्वेट करोगे, इसके फैक्टर बनाना दिक्कत है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे वेरी सिंपल टर्म नहीं है ना, x बाय पाई है फिर ln ऑफ ये है ये, तो यहाँ पे इसकी फैक्टर बनाने में दिक्कत आ रही है। तो ऐसे केस में क्या करना है, ऑप्शन से जाना पड़ेगा। देखो ये बहुत अच्छा टूल है, जनरली हम भूल जाते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस भी अवेलेबल है ना। तो आपको ऑप्शंस में से रख रख के देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन रखने पे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो जब भी ऐसा केस बने कि आपके पास समय कम हो, आपने डिफरेंशिएट कर दिया और फैक्टर बहुत लेंथी हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, तो आप क्या करो, ऑप्शन से चले जाओ, जल्दी हो जाएगा। मान लो ऑप्शन नंबर ए चेक करना है या ऑप्शन नंबर बी, ए और बी में मुझे चेक करना कौन सा सही है, तो मैं क्या कैसे चेक करूंगा, जीरो से इन्फिनिटी में कोई भी एक वैल्यू रख के देख लूंगा। अगर जीरो Yes, से sir. इन्फिनिटी में वैल्यू रख के देख लिया और मान लो पॉजिटिव आ रही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो जाएगा, है ना? Yes, मेरे sir. तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा सबको कि कभी भी ऐसा केस बन जाए जहां पे फैक्टर नहीं बन पा रहे हो और क्रिटिकल पॉइंट हम प्लॉट नहीं कर पा रहे, तो हमें ऑप्शन से रख रख के चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो मान लो मैं कोई भी एक वैल्यू रख के देखता हूँ, मान लो एक्स को आप जीरो ही रख के देखिए, मैंने क्या लिखा, चेकिंग बाय ऑप्शंस। तो एक्स को अगर आप जीरो रखोगे तो एफ डैश एक्स चेक कर लेते क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ताकि इससे मुझे ये क्लैरिटी आ जाएगी कि जीरो पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो जीरो रख के देखते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/पाई ln e कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/e इंटू ln पाई अपॉन डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका दिक्कत नहीं है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं। तो मेरे पास क्या आया, पाई माइनस ln पाई डिवाइडेड बाई ई। क्या मुझे बता सकते हो अप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, सोचो। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 3 पॉइंट समथिंग, ई होता है 2.7 समथिंग। 3.1. हाँ, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.1 आप ले सकते हो, ई की वैल्यू 2.7 ले सकते हो। तो हल्का सा लॉजिक लगा के पता हो ये जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, सोचो जरा, So negative. सोचो ढंग से सोचो। वैल्यू रख के देख लो ना, थ्री, पाई की जगह 3 रख लो, ई की जगह 2.5 रख लो, हल्का सा प्रिडिक्शन करना है आपको, बस साइन चेक करना, वैल्यू नहीं देखना है। देखो पाई Positive. मतलब क्या है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही चेक करना है, सुनो ध्यान से। पाई क्या है, 3.14, और यहाँ पे आएगा ln पाई, ln 3 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2.7। अब देखो लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, Yes, ई sir. मतलब 2.7 है ना, ln ई की वैल्यू 1 होती है, 2.7 तो थोड़ा सा ज्यादा की वैल्यू भी 1 से थोड़ी सी ज्यादा ही होगी एक्स्ट्रा, लेकिन ये फ्रैक्शन है तो ये इससे तो कम ही आएगा, 1 पॉइंट Yes, sir. समथिंग है ना। Yes, तो ये sir. वैल्यू क्या है, पॉजिटिव तो आएगी अप्रोक्सीमेटली, Positive. है ना लॉजिक। तो f जीरो रखने में पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही मतलब ये तो गलत हो गया। Increasing. Yes, sir. Decrease. अब ऑप्शन नंबर सी और डी में अगर आपको चेक करना है, अब देखो यहाँ पे क्या रहा, पाई बाई ई से आगे
कुछ भी बोला हुआ है, तो पाई बाई ई मतलब अब चाहो तो आप पाई बाई ई रख लो, है ना। पाई बाई ई से आगे, पाई बाई ई से पहले चेक करने का बोला, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल। अच्छा जीरो, अच्छा ये भी गलत हो जाएगा फिर तो, क्योंकि जीरो पे तो वैसे भी इंक्रीजिंग है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत। आपके पास अब ऑप्शन क्या बचा, सी ओ डी, सॉरी ए ओ डी। कौन सा ऑप्शन बचा, ए ओ डी। अच्छा यहाँ पे एक चीज हमको ये दिख रही है कि पाई बाई ई पे क्या फंक्शन पहले इंक्रीजिंग बता रहा है फिर डिक्रीजिंग बता रहा है, पाई बाई ई पे क्या बता रहा है डी ऑप्शन में। सुनो ध्यान से कैसे चेक करना है, बहुत अच्छे से तरीके से सिखा रहा हूं मैं। पहले हमने क्या करा, सबसे पहले डिफरेंशिएट करके जीरो रख के देखा, जीरो रखा तो डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल टू जीरो, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा था पॉजिटिव, इसलिए ऑप्शन नंबर बी और सी गलत हो गई। ये समझ में आया सबको? यस सर। बाकी लोग भी हाँ या ना जवाब दो, यस सर। और नहीं समझ में आ रहा तो बोलो। एक ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा बोले जा रहा है बार बार, बाकी लोगों को भी बोलना है ताकि पता चले, नहीं तो मेरे को इसी में अटक जाऊंगा। अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते तो मेरे को एक ही चीज को 3 बार रिपीट करना पड़ता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हाँ या ना बोला करो। तो एक्स को जीरो रखने पे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जीरो पे फंक्शन क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी और सी गलत हो गए। अब मुझे चेक करना है एओडी में, तो एओडी में मैं क्या देख पा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी का अगर मैं बात करूं, ऑप्शन डी में क्या ऑब्जर्वेशन है कि पाई बाई ई पे के पहले और बाद में, जैसे पाई बाई के पहले फंक्शन इंक्रीज का बोला है फिर डिक्रीज का बोल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे टर्न हो रहा होगा, टर्न जहां पे भी टर्न होता है वहां पे डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। जीरो। जहां पे भी ग्राफ टर्न करता है वहां पे डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो मुझे बस ये देखना है कि पाई बाई ई रखने पे क्या ये जीरो आ रहा है क्या। अगर जीरो आ रहा है मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत सही हो जाएगा, और जीरो अगर नहीं आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, टू चेक एफ डैश पाई बाई ई पे क्या आ रहा है। अगर एफ डैश पाई बाई पे जीरो आ रहा है मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, और मान लो जीरो नहीं आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए था क्योंकि इसके फैक्टर वगैरह बन नहीं रहते, तो आपने क्या करा, ऑप्शन से गए। अब क्वेश्चन नंबर 14। सर 13 का ऑप्शन ए आ रहा है। हाँ ये आएगा। 14 एक बार करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। सर ऑप्शन सी आ रहा है इसका। 14 में बोला है फॉर व्हाट, हाँ देखते हैं चलो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ फंक्शन एस डिक्रीजिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, इसको अपन एफ एक्स अगर बोलेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 आगे आ जाएगा, ये क्लास में कराया था आई थिंक मैंने, समथिंग याद आ रहा है, यस सर। सेम क्वेश्चन है ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। अब मैंने आपको ये बताया था कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव कब होती है, ए भी लेस देन जीरो एंड डी भी लेस देन जीरो। ये याद कर लो, बार बार आ रहा है, लिखाया था मैंने। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज नेगेटिव कब होती है, जब ए भी नेगेटिव डी भी नेगेटिव। इसका ए क्या है, ये, एंड डी भी नेगेटिव, तो यहां से आ जाएगा ए लेस देन -2, सही है। यस सर। दूसरा डी निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर
-4a इंटू सी। चेक कर लो कितना आएगा, 36a² माइनस 36a इंटू 3 इंटू a+2 पर सॉल्व कर रहा हूँ तो जाएगा 36a², 36a कॉमन आ जाएगा, है ना। Yes, sir. ए बचेगा, वो बचेगा -3a+2। कैलकुलेशन देखते रहना, लेस देन 0। 36a, 36 को 0 में भेज सकते हैं, a इंटू ये हो जाएगा a -3a माइनस का 2a माइनस का 6 आया ना, Yes, sir. माइनस कॉमन आ जाएगा, -2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, a+3 और -2 को 0 में भेज दोगे तो ग्रेटर देन, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। इस समझ में आता है ना, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे साइन चेंज होता है। -2 से डिवाइड करूंगा तो -2 से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर में। अब इसके दो रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, -3 और 0, 0. प्लस माइनस प्लस, चेक कर लेना, ग्रेटर देन 0 मतलब ये। अब इन दोनों का एक इंटरसेक्शन लेना, फाइनली इंटरसेक्शन यहाँ पे ले लेते हैं। एक बोल रहा -2 से कम, एक बोल रहा -3 से कम और 0 से ज्यादा। दोनों का इंटरसेक्शन ये आएगा, बोलो Yes, sir. समझ में आ रहा है कैसे किया है? Yes, sir. Yes, देखो sir. सेम क्वेश्चन आगे भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड्स में भी आपका आएगा। यहाँ पे क्या था, मोनोटोकली के लिए इंक्रीजिंग, तो डिफरेंशिएट करने पे क्वाड्रेटिक का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होती है, जब a ग्रेटर देन 0 t लेस देन 0। यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करने के बाद क्यूबिक इक्वेशन आई, कोई भी डिफरेंशिएट करने के बाद क्वाड्रेटिक आई, कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव कब होगी, ए भी नेगेटिव डी भी नेगेटिव, और दोनों आंसर का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, दोनों को प्रैक्टिस जरूर कर लेना घर पे एक बार और, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद ये वैरायटी थी, ये खैर क्लास में भी कवर करना मेरी बाकी है, मैंने यहाँ तक कवर किया था, ये आप ट्राई करो 17, ये मैं क्लास में कवर करूंगा। कंपैरिजन कैसे करना है यूजिंग अप्रोक्सीमेशन, आप 17 ट्राई करो एक बार, 17 अच्छा क्वेश्चन है। एवरीवन प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी इन 0 से π/2 और यहाँ पे 0 से ग्रेटर देन 0 में। Done, sir. Done, sir. अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है,
ठीक है, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ग्राफ से भी आप इनको कर सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा? 3 3 cos cos 3x 3x cos 3 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हमेशा देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी है ना, पहले एंगल देखो एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है। डिफरेंशिएशन करने के बाद हम जनरली क्या करते, क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करते है ना। yes sir yes बोलो। sir देखो यही स्टेप से बच्चों, चाहे ट्रिग्नोमेट्री या एल्जेब्री का, स्टेप 1 डिफरेंशिएशन, स्टेप 2 फैक्टराइज और प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट बाय इक्वेटिंग एफ डैश एक्स टू 0। अब देखो यहाँ साइड में एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट अगर करें तो इसकी क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे वो देख लेते हैं। 3 भी 0 में चला जाएगा। अच्छा, मुझे चेक कहां से कहां तक करना है ये भी मुझे देखना है। एक्स की वैल्यू 0 से π/2 है, तो मेरा जो भी कंसंट्रेशन होगा तो 0 से π/2 के बीच में होगा। उसके बाहर क्या हो रहा है, उसके आगे क्या हो रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब cos 3x इक्वल टू 0, यहाँ फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। cos जो होता है वो 0 कहां पे होता है, किन एंगल्स पे? π/2 जनरल फॉर्म। हाँ, तो आप जनरल फॉर्म में क्या बोलोगे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मोर अप्रोप्रिएट, 2n yes plus है 1 ना। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये अब थोड़ा जनरल फॉर्म में लिखना। π/2 पे थोड़ी होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ सारे π/2 पे होगा। π/2 पे तो होगा ही सही, लेकिन सारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे है ना। yes यहाँ से x कितना आ जाएगा, मुझे यहाँ पे x को प्लॉट करना है। मुझे कौन से प्लॉट करना है कि जहाँ पे डिफरेंशिएशन 0, स्टेप 1 डिफरेंशिएट किया, 0 से इक्वेट किया, 3 उधर चला जाएगा तो 2n + 1 π/6 आ जाएगा। अब n की वैल्यू रख के पता कर लेते हैं। n को मान लो 0 रखा, n एक इंटीजर होता है ना, 0 रखने पे x कितना आ रहा है, π/6। फिर n को 1 रखा, n को 1 रखने पे 3π/6 कितना आ जाएगा, 3 π/6 हाँ 3π/6 π/2 ही हो जाएगा। yes sir अब π/2 के तो आगे जाना ही नहीं है। अगर आगे जाना होता तो मुझे और वैल्यू रख के देखना पड़ता है ना। अगर मान लो यहाँ पे 0 से π होता तो मैं n को 2 3 4 और रख के देखता। क्लियर है, फिर यहीं पे काम हो रहा है। तो ये कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, π/6 पे। yes sir yes sir बोलो, yes sir अगला पॉइंट yes π/2। बस मुझे यहाँ पे ये देखना है कि f डैश x कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा। f डैश x कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा। क्लियर है, yes sir yes sir yes sir कॉन्सेप्ट क्लियर हुए ना तो क्वेश्चन कैसा भी आए टफ नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी से क्लियर रखना है आपको, रटना नहीं किसी भी चीज को। रटोगे तो दिक्कत होगी मैथ्स में। कॉन्सेप्चुअली जाओ, डिफरेंशिएट किया, 0 से इक्वेट किया, प्लॉट किया। मुझे f डैश x का साइन चेक करना है। क्या चेक करना है, साइन, कि कहाँ पे f डैश x पॉजिटिव होगा, कहाँ पे f डैश x नेगेटिव होगा। और f डैश x है क्या, cos 3x है। f डैश x है क्या, cos 3x है। लॉजिकली भी पता चल रहा है, जैसे देखो ध्यान से, ये आपका x, x की वैल्यू अगर π/6 से π/2 हुई तो 3x कहां से कहां तक होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, π/2 से 3π/2। बोलो, yes sir yes sir yes sir yes π/2 से 3π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। third और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में उस एंगल का कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। yes sir yes sir और 0 से π/6 की मैं बात करूं तो 0 से π/6 मतलब x जब 0 से π/6 होगा तो क्यों, मुझे 3x चेक करना। ध्यान रखो, मुझे क्या चेक करना है, cos के अंदर 3x आ रहा है, इसलिए 3x चेक कर रहा हूं। तो x अगर 0 से π/6 है तो 3x क्या होगा, 0 से π/2। 0 से π/2 में cos क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। yes yes sir yes sir मतलब बेसिकली x जब 0 से π/6 रहा, x जब 0 से π/6 हुआ तो cos क्या होगा वहां पे, पॉजिटिव, क्योंकि 3x इसमें होगा। तो ये वाला यहाँ के लिए। अब आपको पता चल गया कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। यहाँ yes पे sir इंक्रीजिंग, yes sir यहाँ पे डिक्रीजिंग।
क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. थोड़े थोड़े से क्वेश्चन ये स्टार्टिंग में टफ लगते हैं, लेकिन दो दो तीन तीन बार प्रैक्टिस करना, एंड ऑल्सो प्रैक्टिस एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलो Yes, अगला, एक्स की पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लॉग लेना पड़ेगा। log. Yes, sir. yes, लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x प्लस 1, ठीक है, log x का 1/x ये हो जाएगा, करके देख लेना प्रोडक्ट रूल। y Yes, उधर चला sir. जाएगा तो y मतलब x की पावर x इंटू 1 प्लस log x या log x प्लस 1, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। अब ये जीरो से इक्वेट कर दो, क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए डिफरेंशिएट करोगे, जीरो से इक्वेट आया ना, आप कर लिया करो, अलग से Yes, जीरो sir. से इक्वेट कर लिया करो। अब x की पावर x वेरिएबल, ये तो कभी जीरो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप जीरो नहीं बना सकते, आपका जो भी होगा जीरो 1 प्लस log x ही होगा। तो इसको जीरो से इक्वेट करके x पता कर लेते हैं, बेस e है तो 1/e आ जाएगा, ठीक है। देखो यही करना, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट पता कर लो, तो 1/e आ रहा है, तो 1/e पे आपको चेक करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स क्या था आपके पास, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, तो क्लियर दिख रहा है 1/e के आगे क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो पूछा क्या था, यही पूछा था, कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग। क्लियर है? Yes, sir. क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे भी डिफरेंशिएशन जीरो या नेगेटिव, लिख लो इसको, सॉरी डिफरेंशिएशन जीरो या नॉट डिफाइंड हो, लिख लो डेफिनेशन, क्रिटिकल पॉइंट्स। द पॉइंट्स वेयर differentiation of any function is zero or not defined। फॉर एग्जाम्पल किसी का डिफरेंशिएशन मान लो ऐसा आ रहा है, फैक्टराइजेशन करने के बाद ठीक है, तो इसके बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे। So -2, 3 and 1. हाँ, -2, 3 and 1, ठीक है। Yes, sir. जहां पे भी Yes, sir. डिफरेंशिएशन जो है वो जीरो या नॉट डिफाइन हो रहा है, वहां पे आपकी क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर है? Yes, sir. Yes, So वो 1 तो सेम e के आगे पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आया, ये नहीं पता चला। कहाँ पे, So 1/e. हाँ, Yes, वो sir. वैल्यू रख के देख लेना, log ऑफ 1/e, log के अंदर आप x की वैल्यू 1/e रखोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी, 1 से मतलब वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, तो आप वैल्यू रख के देख लो। इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू रख लो ना, इसमें बहुत सारे वैल्यू e रख लो, e रख के देखो पॉजिटिव आ रहा है, अगर एक नंबर ही पॉजिटिव है तो पूरा रीजन ही पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। Okay, sir. इनइक्वालिटी की यही खासियत है, आपको पूरा रीजन देखना है ना, उस रीजन को कोई भी पॉइंट रख के देख लो, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पूरा रीजन पॉजिटिव है, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक के लिए पॉजिटिव एक के लिए नेगेटिव, अगर एक पूरे रीजन में आप कोई भी पॉइंट रख के देख सकते हो, ठीक है। Okay, sir. ओके, सबको समझ में आ रहा है? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. इस 19 के बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे, डिफरेंशिएट करो पहले इसको, डिफरेंशिएट करके देखो कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आया है।
So 4/5 and 1 पे. अच्छा चेक कर लेते चलो। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करा प्रोडक्ट रूल से, u डैश इंटू v प्लस v डैश इंटू u। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, बहुत थक चुका हूँ आजकल, अब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही लिखने की। देखो कितना आ रहा है, ये पावर कितनी आ जाएगी, -1/3 है ना। Yes, sir. डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, +1/3। चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। और यहाँ आएगा 2x की पावर x-1 की पावर 2/3। एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 2/3 प्लस 1/3 1 बचेगा, पावर 1 हो जाएगी। यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई 1/3 से डिवाइड, x की पावर x-1 की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 1/3 प्लस 2/3 1 बचेगा। अच्छा Yes, यहाँ sir. पे 3 भी था ना आपके पास, 2 चाहो तो कॉमन ले लेना, पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे जो 3 था इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3 टाइम्स। और यहाँ से 2 कॉमन आ चुका था तो यहाँ बचेगा 2x माइनस का। ठीक है, एलसीएम लिया, एलसीएम तो आप ले ही सकते हो। तो 2x minus 1 भी 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा? नहीं नहीं, देखो 2 कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचा है, 2x माइनस 1 अपॉन 3 इंटू x माइनस 1 की पावर 1/3, ये बचा है ना। ओके सर. तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ना। ओके सर. ओके, इससे आपके पास फाइनली डिफरेंशिएशन आपके पास क्या है, नीचे बचा 3x माइनस 1 की पावर 1/3 और ऊपर देखो क्या बनेगा 5x माइनस 2, है ना। यस सर. अब देखो कहाँ पे जीरो, कहाँ पे नॉट डिफाइन हो रहा है, x की कहाँ पे वैल्यू पे जीरो नॉट डिफाइन हो रहा है, सर 2/5 and 1 पे. हाँ 2/5 पे और 1 पे। क्लियर है, तो ये दो आपके क्रिटिकल पॉइंट आ जाए। आ रही बात समझ में। यस सर. Yes, sir. अच्छा इसका पूछा था ना नीचे वाला, अब बोला है इफ फाइंड इफ ए वैल्यूज ऑफ ए फॉर व्हिच दिस पोजेसेस अ क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट इसके आ रहे हैं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा होगा कहीं ना कहीं। यस सर. ठीक है, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा थोड़ा, इसका अगर डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, ओके। तो खैर आज की क्लास में अपन ने बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 20 क्वेश्चन में बस 2-3 को छोड़ के लगभग 17-18 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अपन, है ना। यस सर. यस सर. मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन, अब मैं एक काम करता हूँ, आपको एनसीईआरटी करोगे आप खुद से, कर लोगे, संडे भी है। यस. यस सर. Yes. Yes, sir. एनसीईआरटी प्लीज कर लेना। और थोड़े से मैं एक काम करूंगा, आपको जेई मेंस के पिछले 5 साल में से जो सबसे बेस्ट इजी मीडियम लेवल के अच्छे पीवाईक्यू हैं जिनको जो रिपीट हो रहे हैं, ऐसे 10-15 क्वेश्चन दे दूंगा ताकि आपका ये मोनोटोनिक फंक्शन वाइंड अप हो जाएगा। तो संडे की शाम तक कोशिश करना है सब कुछ खत्म कर लो, मंडे से अपन मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है, आज मैं बाइनोमियल रिवाइज नहीं करा पाऊंगा, थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है ना। आपको समझ में आया आज का लेक्चर। यस सर. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. संडे मॉर्निंग ले लेना बायनोमियल की क्लास. नहीं नहीं, मॉर्निंग में नहीं ले पाऊंगा मैं, कल संडे बाहर जाना है मुझे फैमिली के साथ। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करूंगा अगर मैं फ्री रहा तो ले लूंगा, ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, और इनकेस अगर नहीं ले पाया तो वो भी मैसेज डाल दूंगा। ठीक है, ओके सर. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।